हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सी प्रोग्रामिंग गेट 2017 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? द आउटपुट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन सी प्रोग्रामिंग, यानी ये जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट करने के बाद इसका जो है आउटपुट क्या आएगा वही हमको फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ टोटल नाम का फंक्शन है और यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन है। तो एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? मेन फंक्शन से। यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते हैं, मेन फंक्शन का पूरा कार्यक्रम पहले करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या क्या है, मेन फंक्शन इंट नाम का स्टैटिक नाम का वेरिएबल बनाया है, यानी कि स्टैटिक नाम का वेरिएबल बनाया है जिसका क्या नाम है एक्स, जिसको किस चीज से इनिशियलाइज किया है, 0 से इनिशियलाइज किया है। अब यहाँ पे देखिए एक जो है आई नाम का वेरिएबल बनाया है जिसको इनिशियलाइज किया है 5 से। अब यहाँ पे देखिए फोर लूप को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये तो ट्रू हो गया। अब यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि पहले क्या चलेगा, आई इक्वल टू 5 के लिए चलेगा। पहले थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। आई इक्वल टू पहले क्या है, किस चीज के लिए चलेगा, 5 के लिए चलेगा। फिर आई इक्वल टू 4 के लिए चलेगा। फिर आई इक्वल टू 3 के लिए चलेगा। आई इक्वल टू 2 के लिए चलेगा। फिर आई इक्वल टू 1 के लिए चलेगा। अब यहाँ पे देखिए जब आई इक्वल टू 0 हो जाएगा तब 0 ग्रेटर देन 0 ये नहीं चलेगा। यानी कि पहले तो आपको इस चीज दोनों को तीनों को देख के पता चल गया कि मेरा जो है 5 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा। अब यहाँ पे देखिए चल क्या रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टोटल, और टोटल के साथ में क्या है यहाँ पे आई, तो आई का क्या मान है 5। तो 5। अब यहाँ पे देखिए ये जो टोटल मेरा कॉल हो गया, यहाँ पर टोटल फंक्शन का नाम है। अब यहाँ पे देखिए इस मेन फंक्शन में एक्स का मान अभी 0 है, तो यहाँ पे 0 अभी इस पे देंगे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा, जब ये टोटल मेरा ये फंक्शन कॉल हुआ था, यहाँ पे देखिए टोटल नाम का वेरिएबल का हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे चिट्ठा पूर्जा लिखते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल नाम का जो वेरिएबल है, एक स्टैटिक नाम का स्टैटिक वेरिएबल बनाया है काउंट नाम का, जिसको 0 से इनिशियलाइज किया। अब यहाँ पे देखिए 0 से इनिशियलाइज, यहाँ पे चेक कर रहा है वाइल, यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, वाइल भी का मान देखिए यहाँ पे जो आया है ये क्या क्या चीज का मान है, ये 5 किस चीज का मान है, भी का मान है। तो 5 क्या हो गया, भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या है मेरा काउंट इक्वल टू, काउंट इक्वल टू, यहाँ पे ये काउंट है, ये प्लस है, तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस, अब यहाँ पे क्या है भी और एंड का 1। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है मेरा बिट वाइज एंड है। देखिए बिट वाइज एंड जो है यहाँ पे 1 अगर एंड के साथ करते हैं, देखिए 1 1 करेंगे तभी 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 जो है जो में, अब देखिए यहाँ पे जो है ये 1 वाला जो वैल्यू है किस चीज में आता है, ऑड नंबर में आता है। लास्ट का जो है ये बिटवाइज में जो है, जो जिसका मान जो मतलब जो वैल्यू मेरा ऑड रहता है उसमें लास्ट जो है बिटवाइज में 1 आता है। तो यानी कि जो मेरा बिटवाइज में अगर ऑड ऑड टाइप का रहेगा तभी उसी के लिए मेरा ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर काम करेगा, अन्यथा ये नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए 5 क्या है मेरा ऑड नंबर है, तो यहाँ पे क्या देंगे 5 और 1। तो यहाँ पे देखिए बाकी का तो 0 0 होगा और लास्ट में 1 होगा 5 में। इमेजिन करिए कि लास्ट में 1 होगा, अब ये 1 के साथ करना है तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया, बाकी का तो 0 है, क्योंकि एंड ऑपरेटर कब देता है आउटपुट, जब दोनों मेरा जो है दोनों और दोनों इनपुट मेरा क्या होगा 1 होगा, तभी मेरा आउटपुट 1 देगा, अन्यथा वो नहीं देगा। यहाँ पे देखिए लास्ट में 1 है तो ये ऑड नंबर ही जो है ना लास्ट में 1 आता है, बाकी नहीं आता। इवन नंबर लास्ट में 0 आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 1, तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 1 हो गया। अब काउंट का मान कितना था मेरा, 0 था। तो देखिए 0 प्लस 1, तो काउंट में कितना चला गया 0, नहीं 0 नहीं, 0 प्लस 1 कितना हो गया, काउंट का मान 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए भी इक्वल टू भी, ये राइट शिफ्ट 1 है। तो देखिए इसका फॉर्मूला हम बताए थे क्या, ए टू के पावर बी, या ये हुआ आपका ए, ये राइट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए भी, यानी कि भी कितना है मेरा, यहाँ पे अभी 5 है। अब यहाँ पे देखिए 2 के पावर एक से कर रहे थे, बी का मान 1 है, तो ये कितना हो गया 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, यानी कि ये कितना हो गया 2 दूना 4, यानी कि कितना हो गया 2 हो गया। तो भी में कितना चला गया, भी में आ गया 2। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए भी में आ गया 2, फिर जाएगा वाइल चेक करने के लिए। जब यहाँ पे वाइल, फिर से यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, वाइल अब 2 के लिए जब चेक करेगा, तो जब 2 के लिए चेक करेगा तो फिर काउंट प्लस पर यहाँ पे ये वाला चलेगा। यहाँ पे थोड़ा देखिए अब ये वाला चलेगा काउंट इक्वल टू काउंट प्लस। अब यहाँ पे देखिए ई जो है भी जो अभी है 2 है,
2 क्या है मेरा इवन नंबर है, तो इवन के लिए ये नहीं चलेगा, ये क्या देगा मेरा 0 देगा। अब काउंट कितना है, काउंट कितना है अभी 1 है, तो 1 ही रह जाएगा, काउंट का मान 1 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है भी का क्या करना है राइट शिफ्ट, यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ 2/2 के पावर 1 थे, कितना हो गया 1 हो गया, 1 हो गया भी का मान। फिर गया वाइल चेक करने के लिए, जब वाइल वहां पे देखिए, अब यहाँ पे वाइल कितना हो गया 1 हो गया। फिर देखिए 1 क्या है मेरा ऑड है, तो यहाँ पे ऑड के लिए चलेगा, देखिए ऑड के लिए जो चलेगा तो ये आउटपुट क्या देगा 1 देगा, और काउंट का मान पहले से कितना था 1, तो ये कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 होने के बाद ये राइट शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे राइट शिफ्ट में क्या होगा 1/2 के पावर 1, तो ये कितना दे देगा 0 दे देगा। अब यहाँ पे देखिए 0 देने के बाद वाइल जब 0 हो गया, यानी कि वाइल जब मेरा 0 हो गया, तो ये रिटर्न क्या किया काउंट, यानी कि ये जो है टोटल जो यहाँ पे काउंट रिटर्न किया, तो काउंट का मान कितना था 2, और यहाँ पे एक्स का मान कितना था आपका 0, तो ये कितना हो गया एक्स का मान अभी कितना हो गया 2 हो गया। देखिए जब i = 5 के लिए चला तो x का मान कितना कर दिया 2 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जब i मेरा 4 के लिए चलेगा तब क्या होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, ये था स्टैटिक ये था स्टैटिक, तो वो मेरा मान चेंज नहीं होगा, बाकी मेरा मान चेंज हो जाएगा। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जब i = 4 के लिए चलेगा, जब i = 4 के लिए चलेगा तो यही होगा x प्लस टोटल ऑफ आई, तो आई का मान कितना है 4, यहाँ पे देखिए x का मान अभी 2 है, तो इस 2 वाला यूज करेंगे। अब देखिए टोटल जब 4 मेरा कॉल हो गया, यहाँ पे स्टैटिक तो काउंट का मान ही है। अब यहाँ पे देखिए वाइल 4 के लिए चला, अब यहाँ पे देखिए काउंट जब ये क्या है मेरा इवन है, अब था यहाँ थोड़ा शॉर्टकट मारिए, जब इतना स्टेप करने के बाद यहाँ पे शॉर्टकट मारिए, क्या है इवन है, इवन के लिए ये चलेगा नहीं, तो काउंट का मान जो होगा काउंट इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस भी और एंड ऑपरेटर, तो ये मेरा आउटपुट देगा 0, तो काउंट का मान जो रहेगा वही रह गया, तो ये 2 रह गया। अब ये चलेगा, ये जब चलेगा तो क्या है ए का मान कितना है 2, बी का मान 1, तो ये कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 होने के बाद फिर से वाइल 2 के लिए चलेगा, तो 2 भी क्या है मेरा इवन है, तो इवन के लिए भी नहीं चलेगा, तो ये मेरा काउंट का मान 2 ही रह गया। अब यहाँ पे देखिए जब ये चलेगा, यहाँ पे कितना हो गया 2, अब कितना होगा ये 1 हो गया। अब जब 1 हो गया तो वाइल 1, यानी कि 1 क्या है मेरा ऑड है, तो ऑड के लिए हम क्या करते हैं एक इसको बढ़ा देते हैं, तो ये कितना हो गया 3 हो गया। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एक ही मेरा काउंट को जो है एक बढ़ाता है, एक से आगे बढ़ाता है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है वाइल का मान कितना है 1 है, भी का मान उतना ही है, तो कितना आ गया 0 आ गया, तो वाइल 0 मेरा क्या हो जाएगा फॉल्स आ जाएगा, मतलब फॉल्स हो गया, तो ये रिटर्न क्या कर रहा है काउंट का मान, तो काउंट का मान क्या हो गया यहाँ पे 3। अब पहले से यहाँ पे एक्स का मान कितना था 2 था, तो 3 2 कितना हो गया 5, यानी एक्स का मान कितना हो गया अब 5 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं जब x का मान 5 हो गया, तो अब i = 3 के लिए जब चलेगा तो क्या होगा यहाँ पे x प्लस टोटल ऑफ i का मान 3 है, जब टोटल i का मान यहाँ पे देखिए जब ये मेरा कॉल होगा तो यहाँ पे क्या हो गया वाइल 3, जब वाइल 3 होगा तो यहाँ पे देखिए स्टैटिक वही है, और वाइल जब 3 होगा तो v का मान कितना है 3। अब यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान रखना यही वाला, जब मेरा ये ऑड है तब ये काउंट को करेगा, अभी 3 क्या है ऑड है, तो इसको कितना कर देगा 4। अब ये चलेगा 3/2 के पावर 1 से कितना हो गया ये 1 हो गया। अब भी का मान कितना हो गया 1, तो फिर से यहाँ पे जाएगा, तो वाइल कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जब वाइल 1 हो गया, तो ये 1 क्या है ऑड है, तो ऑड के लिए फिर से चलेगा, तो ये कितना कर देगा 5 कर देगा। फिर भी का मान कितना है 1 है, तो 1/2 के पावर 1, ये कितना होगा 0। और जब मेरा वाइल 0 होगा तो ये 0 मेरा क्या कर देगा रिटर्न फॉल्स, तो रिटर्न करेगा काउंट, तो काउंट का मान कितना है 5, और पहले से भी यहाँ पे कितना था 5, ये कितना हो गया 10 हो गया। देखिए x का मान अभी 10 हो गया है। अब यहाँ पे देखिए जब ये चलेगा x = 2 के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस टोटल ऑफ 2। अब यहाँ पे देखिए v का मान क्या आ गया 2 आ गया। देखिए आप लोग एक स्टेप करते हैं तो आपको शॉर्टकट आप लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे शॉर्टकट क्या है, तो आप शॉर्टकट पता है कि ये है, ये जो है मेरा जब ये मेरा ऑड रहेगा तब मेरा ये 1 से डिक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंट करेगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है मेरा, देखिए वाइल 2 भी का मान क्या है मेरा इवन है, तो ये मेरा इंक्रीमेंट नहीं करेगा, 5 का 5 ही रह जाएगा ये वाला, लेकिन चलेगा। ये कितना हो गया भी का मान 2/2 के पावर 1, तो ये कितना हो गया 1। अब यहाँ पे देखिए जब भी 1 के लिए वाइल 1 के लिए चलेगा, तो 1 क्या है मेरा ऑड है, तो ऑड के लिए चलेगा तो इसको कितना कर देगा 6 कर देगा, 6 कर देगा। तो अब देखिए 6 कर दिया तो 1/2 के पावर 1, तो ये कितना हो गया 0। यहाँ पे क्या हो गया वाइल 0, जब वाइल 0 हो गया तो ये मेरा क्या हो गया फॉल्स हो गया। फिर काउंट को रिटर्न कर रहा है, तो काउंट का मान कितना है 6, तो यहाँ देखिए ये 6 रिटर्न किया। अब पहले से कितना था यहाँ पे 10 था, तो ये कितना हो गया 16, तो एक्स का मान कितना हो गया 16 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जब x का मान 16 हो गया, तब
अब यहाँ पे देखिए जब ये रिटर्न कर दिया तो अब यहाँ पे चलेगा i इक्वल टू 1 के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू x प्लस टोटल ऑफ 1। तो यहाँ पे देखो जब 1 के लिए चलेगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा वाइल ऑफ 1। तो 1 क्या है मेरा ऑड नंबर है, तो ऑड के लिए क्या करेगा इंक्रीमेंट कर देगा, तो इंक्रीमेंट में कितना कर देगा 7 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जब 7 कर दिया तो 1 बटे क्या हो गया 2 की पावर 1, तो कितना हो गया 0। वाइल 0 क्या हो गया फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो गया ये, तो फिर रिटर्न क्या करेगा काउंट का मान। तो काउंट का मान कितना है 7 और x का मान कितना था मेरा 16। तो ये कितना हो गया 6 6 12 23 हो गया। तो यानी कि x का मान कितना हो गया 23 हो गया x का मान। अब यहाँ पे देखिए जब ये x इक्वल टू आई इक्वल टू 1 के लिए भी चल गया, जब i इक्वल टू 0 होती है हो गया मेरा फॉल्स। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट क्या कर रहा है x का मान था, अभी x का मान कितना है 23। तो इसका जो राइट आंसर है ये कितना हो जाएगा 23। तो आप लोग देखिएगा कि हम किस स्टेप से इसको फॉलो किए हैं, कि किस किस स्टेप से फॉलो करके हम इसका सॉल्यूशन निकाले, क्योंकि ये हार्ड था थोड़ा। यहाँ पर देखिए इससे आपको पता चलेगा कि जब ये मेरा ऑड रहेगा तो 1 से इंक्रीमेंट करेगा। ये जो है ये तो आपको पता है कि राइट शिफ्ट का फॉर्मूला होता है कि जैसे मान लीजिए ए राइट शिफ्ट अगर बी है तो यानी कि इसका क्या होता है a बट्टे 2 के पावर b। तो वही वाला फॉर्मूला लगा के हम क्या किए उसको राइट शिफ्ट का फॉर्मूला लगा के वहाँ पे हम लोग सॉल्व किए हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।